बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट हमने पढ़ना है आज। तो ये आईसीएस कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आईसीएस की न्यू बुक है उसका ये यूनिट नंबर 3 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे पहले हमने बबल सॉर्ट के बारे में देखा था। बबल सॉर्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास हमने ना जो लार्जेस्ट आपका नंबर होता है हम उसको राइट साइड पे पुश करते चले जाते हैं, राइट साइड से, यानी लिस्ट की राइट साइड पे उसको पुट करेंगे। यानी जो आपका -1 इंडेक्स होता है, फिर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो -2 पे होगा, फिर -3 -4। इस तरीके से हम जो है ना हमने बबल सॉर्ट के अंदर हमने लिस्ट को सॉर्ट करना होता है नंबर्स की, लेकिन उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, यानी बबल सॉर्ट और हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। कि जो हमने ना ये रिपीटेडली मुसलसल आपका स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करता रहेगा हर पास के ऊपर। यानी पहला पास है वो स्मॉलेस्ट नंबर को देखेगा और वो जो पहला पहला इंडेक्स है और वो उसको क्या कर देगा, उसके साथ रिप्लेस कर देगा। मतलब इसमें होगा कि जो स्मॉलेस्ट आपका नंबर है वो लेफ़्ट साइड से, यानी लिस्ट की लेफ़्ट साइड पे प्लेस होता रहेगा। ज़ीरो इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट आ जाएगा, 1 पे फिर उससे बड़ा नंबर सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा, और फिर उसके बाद 2 इंडेक्स के ऊपर उससे थर्ड लार्जेस्ट नंबर होगा। इस तरीके से, और लार्जेस्ट नंबर हमारे पास इस तरीके से बिल्कुल आखिर में, यानी -1 जो आपकी लिस्ट का लास्ट में होता है इंडेक्स, उसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो इसमें फ़र्क यही है कि बबल सॉर्ट में जो लार्जेस्ट नंबर है हम स्टार्ट से ही उसको पुश करते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट, वहाँ से ऐसे सॉर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सिलेक्शन सॉर्ट में हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पुश करते हैं टूवर्ड्स द ज़ीरो इंडेक्स, यानी ज़ीरो इंडेक्स से ऐसे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जैसे आप ना कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, जैसे कार्ड्स के जो पत्ते होते हैं आप उनको सॉर्ट करते हो, छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आप उसको सॉर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप पूरी उसको तमाम कार्ड जो आपको पत्ते मिले होते हैं आप उनको सर्च करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐसे पहले, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, इस तरीके से वो आपने कार्ड्स को क्या करना होता है, सॉर्ट करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें जी, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये है कि स्टार्ट विद द इंटायर लिस्ट एज अनसॉर्टेड। हमने ना स्टार्ट से शुरू करना होता है लिस्ट से। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड लिस्ट। हमने ना लूप के थ्रू पहले पास के ऊपर हमने, अच्छा इसमें एज्यूम ये करना होता है कि हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर हमारे पास एक लूप चलती है, वो इस नंबर को इसके साथ चेक करेगी कि ये जो नंबर है 1 इंडेक्स के ऊपर वो ज़ीरो से छोटा है। अगर तो वो छोटा होगा उसको रिप्लेस कर देगी, लेकिन एक दफ़ा नहीं करेगी, ये थ्रू आउट सारे एलिमेंट्स को ऐसे सर्च करेगी, सारे एलिमेंट्स को सर्च करेगी और 1 बाय 1। इसका मतलब देखो यहाँ पे ज़ीरो जो है ना सबसे छोटा नंबर है। अब लेकिन ये चलेगी यहाँ तक, 9 तक पहला पास है। लेकिन फिर उसके बाद क्या करेगी, फिर जैसे ही उसको ज़ीरो लगेगा ना वो तो ज़ीरो को वो क्या करेगी, वन ज़ीरो जो नंबर है इसको ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ले आएगी और 5 को आपके पास क्या है, ये ज़ीरो पे चला जाएगा। मतलब इसमें स्वैपिंग होती है। ये पहला पास है। अच्छा, दूसरे पास के ऊपर फिर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपके पास क्या है, अब जो एलिमेंट है वो इसके बाद चेक होगा क्या ये एलिमेंट इससे छोटा है, ये एलिमेंट इससे छोटा है, सो ऑन। अब जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इस पोजीशन पे आ जाएगा, वो रिप्लेस होता जाएगा, स्वैप होता जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये स्वैपिंग होती है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपके पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। वो कह रहे जी स्मॉलेस्ट नंबर पूरी लिस्ट में से पहले सर्च होगा, पहले पास के ऊपर, हर पास के ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर सर्च होगा और उसको स्वैप कर लेगा जिस जो ऑलरेडी उसमें मौजूद है नंबर। स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। मूव द बाउंड्री बिटवीन सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शन फॉरवर्ड बाय 1। हम 1 बाय 1 इस तरह मूव करते जाएंगे। रिपीट अंटिल द होल लिस्ट इज सॉर्टेड। पूरी लिस्ट क्या हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। मैं ये एक डायग्राम है, इसमें ज़रा देखिएगा, आपको अंडरस्टैंड होगा। ये हमारे पास देखें, अब हमारे पास ये पूरी लिस्ट को सर्च कर रहा है, यहाँ तक गया, 9 तक गया,
अब आपने क्या किया, उसने देखो अब 0 को और 5 को चेंज कर दिया आपस में। अब वो 1 से स्टार्ट हुआ, अब वो वहाँ यहाँ तक गया, अब उसने यहाँ पे उसको चेंज नहीं किया। अब वो 7 को चेक कर रहा है, 7 और 3 यहाँ पे मिनिमम है, 3 को 7 के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छी तरह 8 है, 8 5 6 है, या 5 आपका मिनिमम है और 5 को रिप्लेस कर दिया। अब 6 है, 7 है, 5 है, 5 6 को रिप्लेस कर देगा। और इस तरह आपका 7 है और 6 है, अब 6 7 की जगह आ जाएगा, 7 6 की जगह आ जाएगा। और इसी तरह ये ज़रा देखते जाइएगा, 8 7 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। फिर ये 8 से स्टार्ट होगा यहाँ से सॉर्ट। अब यानी एक एक स्टेप कम होता जाएगा पास के अंदर, एक एक स्टेप, और अनटिल आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। इसको ज़रा दोबारा देखो, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको, ये कैसे काम कर रहा है। तो पहले आपके पास क्या है, कंसीडर होता है कि ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर आपके पास मिनिमम नंबर है, एज्यूम किया जाएगा। और जैसे यहाँ पे ये एक लिस्ट है, वो ये एज्यूम ये करेंगे कि आपके पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर ज़ीरो को फिर आपके पास चेक किया जाएगा 1 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 5 के साथ, 3 के साथ, और आपके पास ज़ीरो के साथ। तो अब हमारे पास क्या है, जो ज़ीरो मिनिमम नंबर है, तो आपके पास क्या है, ज़ीरो 5 की जगह आ जाएगा और 5 ज़ीरो की जगह आ जाएगा। इस तरीके से रिप्लेस होगा। तो चेक करें इसको आप। अब देखें 1 बाय 1 उसको चेक कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को देख रहा है। तो फाइनल स्मॉलेस्ट नंबर होगा, मतलब आपका 1 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इस तरह सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना आपके पास हम फाइंड कर सकते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। अच्छा जी, अब हम अगर मूव करते हैं आगे, सॉर्टेड एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है जी ये, जिसमें 29 है, 10 है, 14 है, 37 है, 13 है। वो कह रहे हैं जी आपने इसको क्या है, सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एज्यूम यही करते हैं कि आपके पास जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, मेरे पास कोड भी है, कोड भी मैं आपसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोड को भी। तो इसको ज़रा एक दफ़ा समझ लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, ये नंबर है जी 29 ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर, ये 1 के ऊपर है, ये 2 के ऊपर है, ये 3 के ऊपर है, और ये आपका 4 के ऊपर है। और इसमें अब हमारे पास क्या होगा जी, अब हमारे पास जो नंबर है, मिनिमम नंबर इस लिस्ट में कौन सा है जी, अभी पास 1 के अंदर, ये पहला पास है, पास 1। पास 1 के अंदर आपके पास पहले सर्च होगा सारा, जो मिनिमम नंबर हमारे पास जो है ना आपका 10 है। अब वो 10 जो है ना 1 पोजीशन के ऊपर है, 1 इंडेक्स के ऊपर, और 29 जो है ना 0 इंडेक्स के ऊपर है। तो ये स्वैप कर जाएगा। स्वैप का मतलब होता है कि 10 आपका 29 की जगह आ जाएगा और 29 जो है ना 1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें ना स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10 स्वैप विद 29। तो अब पहला जो पास हुआ है उसमें आप हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक जो है ना लिस्ट अपडेट हुई है। अब इसका मतलब है पहले पास से पहले हमारे पास ये अनसॉर्टेड लिस्ट थी, लेकिन आपके पास आफ्टर 1 पास 10 जो है ना आपके पास 29 की जगह आ गया, और 29 10 की जगह आ गया। तो ये 1 पास है। तो अब हमारे पास लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, अब हमारे पास यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी। अब हमारे पास लिस्ट जो स्टार्ट होगी यहाँ से होगी। इसमें इसका मतलब है टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। अब ये हमारे पास जितने 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, और यहाँ पे आखिर में 1 होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। अब 29 ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, और वो चेक होगा क्या आपके पास क्या है, 1 एक एलिमेंट ऐड होता रहेगा हमारे पास क्या है। अब वो आपके पास जो है 1 एलिमेंट इंडेक्स के ऊपर है, यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, यहाँ हमारे पास क्या है 37, और यहाँ पे हमारे पास 13 है। तो अब इसका मतलब है सेकंड पास के ऊपर हमें पता लगा कि जो 13 है इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे, 13 की जो पोजीशन है 4, और उसको फिर हम क्या कर देंगे 29 की पोजीशन के साथ चेंज कर देंगे। तो आपके पास स्वैप कर देंगे। और अब जो हमारे पास जो फाइनल ओवरऑल लिस्ट बनी है वो ऐसे बनी है, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर 10 पहले पास में आ गया था, अब 13 आपका दूसरे पास में आ गया। अब हमारे पास ये नंबर रह गए हैं, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सॉर्ट करना है। ये हमारे पास थर्ड पास है, पास नंबर 3 है। अब इसमें हमारे पास 14 है, 37 है, 29 है। अब 47 हमारे पास क्या है, लेस है 37 से, यस, और 29 से लेस है, यस। अब इसका मतलब है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
इट इज़ लेस देन 37 एंड इट इज़ लेस देन 29, ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, लेस है इनसे। तो इसका मतलब है अब हमारे पास आफ्टर थर्ड पास हमारे पास ये जो 3 नंबर हैं ये सॉर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास ये 2 नंबर रह गए, इनको हमने सॉर्ट करना है। ये हमारे पास अनसॉर्टेड नंबर हैं 37 एंड 29। अब इसमें क्या होगा जी, 29, अब हमें पता है कि 29 जो है ना लेस है 37 से। अब 29 स्वैप कर जाएगा विद 37 से, यानी जो पोजीशन 3 है वो बन जाएगी 29 की, और जो पोजीशन इंडेक्स जो 4 है वो बन जाएगा 37 का। अब हमारे पास जो लिस्ट हमारे पास ये बनेगी, हमारे पास ये जो है ना सॉर्टेड लिस्ट बनेगी, और आखिर में हमारे पास ये बचेगा, ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन के ऊपर है, बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास लिस्ट में। और ये हमारे पास इस तरीके से ये लिस्ट जो है ना सॉर्ट होकर हमारे पास बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्टिंग, इसको हम सिलेक्शन सॉर्टिंग बोलते हैं। अब आप ज़रा एक दफ़ा दोबारा इसी कोड को चेक करें, सिलेक्शन सॉर्ट, इस एनिमेटेड पिक्चर है, इसको ज़रा देखिएगा। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ज़ीरो सबसे मिनिमम नंबर देखेगा उसको रिप्लेस करेगा फर्स्ट के साथ, ठीक हो गया। अब ये सेकंड पास है जी, सेकंड पास में क्या होगा, आपका 1 जो है ना 3 के साथ रिप्लेस होगा, ओके। नहीं, अब नहीं होगा, 1 नहीं चेंज होगा, वो ऑलरेडी आपका लेस है। अब 7 को देखेगा, 7 और 5 3 आपका स्वैप कर गया। अब हमारे पास 4 आपके पास जो पास है उसमें 5 8 के साथ स्वैप कर जाएगा। अब 6 5 के साथ स्वैप करेगा, और 7 6 के साथ, और 6 7 के साथ स्वैप कर जाएगा, और 8 7 के साथ स्वैप करेगा। ये हमारे पास जो पास नंबर 7 है, नीचे पास भी लिखा हुआ है, पास 8 फाइंड, और ये पास नंबर 8 है, तो इसका मतलब पास नंबर 9 है। अब ये जैसे ही नंबर पास 9 पे चले गए, तो इसके बाद आपके पास क्या है, ये लिस्ट क्या हो गई, स्वैप हो गई, ये नंबर सॉरी सॉर्ट हो गए। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, सॉल्व होंगे। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि हमारे पास ये किस तरह हमारे पास वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ से भी देखिएगा एक लिस्ट है, ये भी एक सिलेक्शन सॉर्ट है। ये भी वही चीज़ बता रहा है आपको, ये भी वही चीज़ बता रहा है। इसमें थोड़ा सा इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है साइज़ ये। अब ज़रा देखिएगा इसमें, अच्छा ये 5 और 1 रिप्लेस हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 3 और 2, ओके, और 4 और 3 स्वैप होंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 और 4 स्वैप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन सॉर्टिंग है हमारे पास, हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये ज़्यादा जो बड़े डाटा सेट्स होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद होता है, डाटा सेट्स हैं, वहाँ पे हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्वाड्रेटिक टाइम है, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, मेमोरी इसकी कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि आपके पास मेमोरी इसमें जो है ना स्वैप हो रही है, और आपके पास रिप्लेस हो रही होती है, ओवरराइट हो रही होती है। तो मेमोरी इसमें यूज़ नहीं हो रही थी, ज़्यादा कांस्टेंट है। मेमोरी एफिशिएंट है बट टाइम एफिशिएंट नहीं है। कोड परफॉर्मेंस इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, पासेस बढ़ते जाएंगे, और आपका टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो होता चला जाएगा कोड परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक पढ़ाया जाता है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना, ये जो है ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है, जो बिग डाटा सेट्स के लिए डाटा हम जो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा प्रोग्राम भी बच्चों बना हुआ है, तो इस प्रोग्राम को हम करते हैं डिस्कस। अच्छा जी, वाई यूज़ सिलेक्शन सॉर्ट, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, वर्क्स वेल फॉर स्मॉल डाटा सेट्स, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा, टाइम कम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। अच्छा जी, कंपैरिजन अगर हम इसमें देखें जी, कंपैरिजन आपके सामने है, ये कंपैरिजन, मैं इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको अगर देखें तो इसमें हमारे पास फीचर क्या है, स्वैपिंग। बबल सॉर्ट में स्वैप बहुत दफ़ा होता है, लेकिन इसमें स्वैप एक ही दफ़ा होती है, क्योंकि पहले एक दफ़ा नंबर को सर्च किया जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिर उसको स्वैप कर दिया जाता है।
जब पहले पास के ऊपर इसमें आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है कंपैरिजन, ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, लर्निंग बेसिक्स हैं, लर्निंग सिंपल सिलेक्शन लॉजिक है। तो ये यही है कि आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा कंपेयर किया गया है। स्टूडेंट टास्क है सॉर्ट द लिस्ट, ये एक लिस्ट को सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। शो ईच पास, आपने पास बताने हैं कितने पास होंगे और उसमें कैसे होगा। पहले इसका मतलब है ये आपका पहला पहला पास है, ये 12 के साथ स्वैप, सॉरी 12 के साथ नहीं, ये स्वैप हो जाएगा 9 के साथ। अब आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा 4 एलिमेंट्स बचेंगे, उसमें फिर स्वैपिंग होगी, फिर 3 एलिमेंट्स हैं उनमें स्वैपिंग होगी, फिर 2 एलिमेंट्स हैं उनमें स्वैपिंग होगी, और अल्टीमेटली लास्ट पास के ऊपर आपकी सारी लिस्ट जो होती है ना सॉर्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ है, ये ज़रा देखिएगा। इसमें हमारे पास जो है ना, ये एक अनसॉर्टेड हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है जी, और इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 5 हैं। तो इसमें अब ये प्रोग्राम है, ये एक लिस्ट ले ली हमने। अच्छा, अब हमने ना एक अरे ली है फॉर आई इन रेंज, जिसकी लेंथ का फंक्शन हमने यूज़ किया, जिसमें इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, कितनी है जी, लेंथ टोटल इसकी 5 है। तो ये क्योंकि रेंज का फंक्शन है, 0 से स्टार्ट होगा और 4 टाइम तक चलेगा, यानी हर हर एलिमेंट को ये जो है ना चेक करेगा। अच्छा, अब इसमें एज्यूम हम ये करते हैं कि जो आपके ज़ीरो इंडेक्स है, जो ज़ीरो इंडेक्स है आपका पहला पहला जो इंडेक्स है, वो उसके ऊपर जो वैल्यू है वो मिनिमम है, मिनिमम आपके पास वैल्यू आपकी ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर एज्यूम कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर उसको फिर कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इनर लूप हमने यूज़ किया और वो हमने स्टार्ट किया i+1 से, यानी i की वैल्यू तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो पे तो 64 है। अब i+1 के ऊपर हमारे पास क्या होगा, आपके पास वन इंडेक्स, वहाँ पे 25 होगा, यानी वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ये जाएगा जी कहाँ तक, इसकी जितनी लेंथ है आपके पास क्या है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वहाँ तक जाएगा हमारे पास, जो भी हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4, 4 तक, 5 तक जाएगा ये। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब ये चेक ये होगा कि हमारे पास क्या है, अब ये वैल्यू आपके पास, इसका मतलब है 25 से शुरू हो रहा है और ये वैल्यू हमारे पास क्या है 64 है, यानी 64 और 25। अब कंपेयर होगा कि जो जे की वैल्यू है, अरे एफ जे की जो वैल्यू है, अगर वो लेस है, यानी जे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, यानी वन एलिमेंट के ऊपर, यानी ये वाला एलिमेंट है, अगर तो वो कह रहे हैं जी लेस है किससे, जो आपके पास मिनिमम इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, तो वो 64 है, यस। अब आप वो क्या करो जी, आप जे की वैल्यू को मिनिमम कर दो, क्योंकि और ये अब चेक होगा, सिर्फ एक दफ़ा नहीं होगा, ये आपके पास पूरे पास करेगा और जो फाइनल वैल्यू आएगी एक्चुअली वो हमारे पास किस में आ जाएगी, आपके पास मिनिमम इंडेक्स में आ जाएगी, जे में आ जाएगी। मतलब आपके पास क्या है, पहले पास के ऊपर अब हमारे पास क्या होगा, जो 11 है एक्चुअली वो स्टोर हो जाएगा मिनिमम इंडेक्स के ऊपर। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको स्वैप करेंगे। यहाँ पे एक मेथड यूज़ हुआ है और ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है। इसमें हमारे पास एक ही लाइनर, वन लाइनर है जिसमें हम स्वैपिंग करते हैं। जो आपके पास जो मिनिमम इंडेक्स है एक्चुअली आपके पास क्या है, वो आई के ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे पहले क्या है 64 स्टोर है। और इसी तरह जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, जो 64 है, वो आपके पास जहाँ पे उसको मिनिमम वैल्यू मिली है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इसमें स्वैप हो जाएगा। और तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल से एक एग्जांपल है और इसमें हमारे पास रोटेट होता रहेगा। अब हमारे पास क्या है, पहली दफ़ा चला आउटर लूप, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइम चलेगा 1 पे चलेगा जी, फिर उसको चलाएगा जी। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो i+1 है, यानी जो 1 इंडेक्स पे तो हो के अब वो 2 इंडेक्स को कंपेयर करेगा। अब वो जे की वैल्यू 2 है, वो उससे चेक करेगा जो वो वैल्यू पहले सॉर्ट हुई है, उसके साथ चेक करेगा, फिर वो उसको रिप्लेस करेगा। इस तरह हर पास के ऊपर जो है ना नई से नई वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो उसको क्या करेगा, उसको उसके साथ स्वैप करता जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो ये जो लिस्ट है ये क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये प्रोग्राम है जो हमारे पास बनेगा। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम एक और भी है, वो भी हम देख सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये भी एक इजी सा प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जनाब।
ये मैंने प्रोग्राम साथ साथ दिया हुआ है, नोट्स मैं बना रहा हूँ साथ साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको लॉजिक के थ्रू, थ्रू कोर्स, थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, थ्रू प्रोग्राम्स बताऊँ। बुक में अगर देखा जाए, बुक में तो एग्जांपल ये लिखी हुई है आपके पास। बुक में बच्चों आप इसको अच्छे से, अब ये सिलेक्शन सॉर्ट है, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन सॉर्ट इज एनदर सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर डिपेंडिंग ऑन द डिज़ायर्ड ऑर्डर। जो डिज़ायर्ड ऑर्डर होगा, अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में कह रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको सर्च करेंगे। अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले सर्च करेंगे। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लार्जेस्ट नंबर को करेंगे। एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट and swap it with the first element of the unsorted part. This process is repeated for the remaining unsorted portion. अच्छा, इसमें find the minimum element in the unsorted part, swap it with the first unsorted, move the boundary, वही वाली बात, repeat the process for the remaining elements। तो ये आपके पास क्या है, वही एग्जांपल जो दी हुई है। तो ये सिंपल सा बुक में इतना लिखा हुआ है, बुक में कोई प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ, बुक में इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखी हुई, बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको पता लगे कि सिलेक्शन जो सॉर्ट है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और एक्चुअली पास हैं क्या, कैसे कैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो ये मैंने जो नोट्स हैं इसके अंदर ये सारी वर्किंग की हुई है। तो अब इस कोड को ज़रा दोबारा रन करते हैं, इस कोड को मैं आपसे चलाता हूँ, ज़रा दोबारा रन करते हैं। अब इसमें हमारे पास देखिएगा एक नंबर है जी, हमारे पास अब ये नंबर दिया हुआ है, अनसॉर्टेड है, और ये लूप है जी, आउटर लूप हमारे पास 5 टाइम चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी, और लेंथ हमारे पास 5 है, 4, 0 to 4 5 टाइम तक चलेगी। एज्यूम किया जाएगा जी जो मिनिमम, जो 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, एज्यूम किया जा रहा है। और फिर जो इनर लूप है एक्चुअली जो 1 प्लस आई प्लस 1 है, तो i+1 जो हमारे पास i इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, 0 इंडेक्स के ऊपर, वो 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वहाँ से आप 1 से स्टार्ट कर रहा है, 0+1 यानी 1 इंडेक्स से, और वो आपके पास 1 2 3 4 टाइम तक चलेगा। अब वो कह रहे जे की जो वैल्यू है, यानी 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है, वो लेस है अगर जो आपके पास मिनिमम इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर तो वो लेस होगी तो वो आपके पास एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपके पास वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। मतलब आपके पास अब ये नहीं है कि इसमें 29 हर वक्त पड़ा रहेगा, नहीं। अब जैसे ही ये जे जो इनर लूप है वो सारी वैल्यूज़ को चेक करेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास क्या है, वो इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इसका मतलब है पहला पास है ये। पहले पास में क्या होगा, आपके पास जो 10 है वो पोजीशन 0 पे चला जाएगा, और 29 पोजीशन 1 पे चली जाएगी, इंडेक्स पे ये वैल्यू। अब उसके बाद दूसरा पास है, उसमें अब हमारे पास ये वाली वैल्यू चेक होंगी, ये वाली वैल्यू। अब इसका मतलब है 1 प्लस, अब यहाँ हमारे पास 1 प्लस, अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है जी, 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास वैल्यू है ये वाली वैल्यू। अब हमारे पास जो भी वैल्यू 29 है, ये वाली वैल्यू जो अब रिप्लेस हुई है, अब वो चेक करेगा जी किसके साथ, आपके पास जो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी, अगर वो उससे लेस होगी वो इसी तरह हमारे पास चेक करता जाएगा, चेक करता जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि सेकंड पास के ऊपर आपके पास 29 14 को रिप्लेस कर जाएगा, इस तरह सो ऑन। और ये हमारे पास क्या है, अब इसमें ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास पहले पहले अगर इंडेक्स की हम बात करते हैं पहले पास की, तो पहले पास के ऊपर एक टेम्प का वेरिएबल एक लिया उन्होंने, बिल्कुल खाली है, लेकिन उसमें जो आपके पास नंबर्स आई इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी, आई इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो उसने उसके अंदर स्टोर कर दी है। यानी आई के अंदर जो आई की जो वैल्यू है, आई में हमारे पास कौन सी वैल्यू थी इनिशियली, आपके पास 29 थी। इसका मतलब है 29 किस में स्टोर होगी, 29 टेम्प के वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, जो हमारे पास करंट मिनिमम वैल्यू आई है, अब हमारे पास ये वेरिएबल हमारे पास खाली हो गया। अब हमारे पास जो ये वेरिएबल खाली है, इसमें हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो हमारे पास पहले पास के ऊपर हमारे पास वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है पहले पास के ऊपर हमारे पास जो 10 है, वो 10 हमारे पास एक्चुअली मिनिमम वैल्यू कंसीडर होगी अब। और जो ये वेरिएबल पहले जो खाली हुआ है, इसमें एक्चुअली जो वैल्यू थी, जो पहले पहले पास के 0 इंडेक्स के ऊपर थी, एक्चुअली वो आपके पास क्या है 1 इंडेक्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये स्वैपिंग होगी और हमारा प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमारे पास कैसे एक सिलेक्शन सॉर्ट हम यूज़ करते हैं,
और उसमें हम कैसे वैल्यूज़ को जो है ना सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, हम लेफ़्ट साइड से इसको सॉर्ट करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता है। और होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा लेक्चर। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एग्जांपल्स के थ्रू समझें, ये इन पासेस के थ्रू समझें कि हर पास में क्या हो रहा है और वो कैसे कैसे स्वैप हो रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लेक्चर बनाया है। एज सच कोई बुक में इस तरह का कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेंगे। आपने सिंपली डेफिनेशन याद करनी है, लेकिन आप इस प्रोग्राम इस लॉजिक के थ्रू वर्किंग करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और आपके आगे सेकेंड ईयर में काफ़ी सारी चेंजेस हैं और उसमें काम आएगा, आगे बीएस लेवल के ऊपर काम आएगा। तो ये एक बहुत एडवांस और अच्छे टॉपिक्स हैं जो इस बुक में इंक्लूड किए गए। होपफुली कि आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसकी। और ऐसा नहीं है कि आपने बुक से मेमोराइज़ कर लिए, रट्टे मार लिए और लेकिन कंसेप्ट्स का, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आपको पता ही नहीं, स्किल्स आपने बेहतर की नहीं। तो अपने आप को स्किल्स को बेहतर करें, परफॉर्मेंस करें, पाइथन के ऊपर वर्क करें। और कोई गलती हो लेक्चर में आप लाजमी मुझसे शेयर करें और मुझसे डिस्कस करें। कमेंट्स में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।